नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के रिजल्ट डेट को लेकर बात करने वाले हैं। इसके बाद में जो आपकी वैकेंसीज हैं वो बढ़ने के बाद में कितनी हो चुकी है, कितनी वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और वैकेंसीज बढ़ने के बाद में आपका टीयर 1 का कट ऑफ कितना रह सकता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के रिजल्ट का वेट जो है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। और कुछ चेयरमैन साहब ने जो बातें बोली थी कि सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट है हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर देंगे, तो भाई देखो, इसको सुन के एक उम्मीद यह लग रही थी कि शायद दिसंबर के सेकेंड वीक में आपका जो रिजल्ट है 100% देखने को मिल जाएगा। लेकिन दिसंबर का सेकेंड वीक बीतने के बाद थर्ड वीक भी ऑलमोस्ट आपका समाप्त होने की ओर जा रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। आखिरकार एसएससी टीयर 1 के रिजल्ट में इतना डिले यहां पे क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, आईबीएसए का रिजल्ट जारी हो चुका है कल की डेट में, जिसका कि एग्जाम टीयर 1 के बाद में कंडक्ट करवाया गया था, तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो टीयर 1 के रिजल्ट में इतना डिले क्यों यहां पे कर रहा है एसएससी? तो भाई देखो, इसके पीछे का यदि कारण देखें तो सिर्फ एक कारण नजर आता है, वो है आपका सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को कंडक्ट करवाए इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट को लेकर कोई अता पता नहीं है। तो शायद एसएससी के ऊपर यह प्रेशर होगा कि सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है सीजीएल टीयर 1 से पहले हम लोग जारी करें, उसके बाद आपका टीयर 1 का रिजल्ट ये लोग जारी करें। तो ये सारी चीजें यहां से हो सकती हैं। बाकी टीयर 1 के रिजल्ट डेट को लेकर हम बात करें तो टीयर 1 का जो रिजल्ट है आपका दिसंबर मंथ में ही जारी होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 2 भी एसएससी को कंडक्ट करवाना है। तो यहां से जो आपका रिजल्ट है दिसंबर के मंथ में ही आने की संभावना है। और खुद चेयरमैन साहब ने भी ये चीजें बोली थी पहले कि आपका जो रिजल्ट है दिसंबर में हम लोग जारी कर देंगे। तो टीयर 1 के रिजल्ट के लिए आपको दिसंबर लास्ट वीक तक का भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल और अनऑफिशियल कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और भाई देखो, सीजीएल टीयर 2 की एग्जाम डेट को लेकर बात करें तो आपका जो एग्जाम है जनवरी या फिर फरवरी में कंडक्ट करवाने की बात चेयरमैन साहब ने कही थी। अब ये बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी इनमें सच्चाई है, ये सब समय आने पे पता चलेगा। बाकी सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट के बाद में हमारे अकॉर्डिंग आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है टीयर 2 की तैयारी के लिए। तो अपनी टीयर 2 की तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखें। अब बात कर लेते हैं यहां पे वैकेंसीज की। तो दोस्तों, आपकी जो वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन के समय जो वैकेंसीज का डेटा आया था उनकी संख्या आपकी थी 14,582। अब दोस्तों, यहां पे धीरे धीरे करके वैकेंसीज रिपोर्ट होना स्टार्ट हुई। जैसा कि आप सभी को पता है, पीएएसए में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद में जो ओएस की वैकेंसीज को लेके जो डाउट चल रहा था कि कहीं वैकेंसी घटा ना दी जाए, तो ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो चुकी है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं सीजीएल 2025 में। तो यहां पे जो वैकेंसीज का डेटा जो है आपका वो 17,000 प्लस यहां पे पहुंच चुका है। तो भाई देखो, अच्छी खासी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। तो कट ऑफ पे भी इसका इंपैक्ट आपका पड़ने वाला है। कट ऑफ देखो, पिछली बार के जितना हाई जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था पिछली बार से कई गुना अच्छा इस बार देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें जो है इस चीज को साफ दर्शाती है कि कट ऑफ जो है पिछली बार जितना हाई नहीं जाएगा। यदि हम यहां पे कट ऑफ की बात करें तो भाई देखो, टीयर 2 के लिए ये लोग 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं, 9 या 10 गुना कैंडिडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी हर बार ये करता आया है। 9 या 10 गुना कैंडिडेट्स को यदि टीयर 2 के लिए ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वहीं आपके 1,70,000 के लगभग कैंडिडेट्स जो है वो टीयर 2 के लिए जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 135 से 140 के बीच में आपका जो कट ऑफ है वो रहने की संभावना है इस बार। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो आपका 130 से 135 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि हम बात करें तो 125 से 130, एससी के लिए यदि हम बात करें तो 115 से लेके 125 तक आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। इस रेंज में आपको कट ऑफ यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में 100 से 110 के बीच में आपको जो टीयर 1 का कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम बात कर रहे हैं। बाकी बिफोर नॉर्मलाइजेशन हमने जो चीजें हैं आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके लिए कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो भाई देखो,
आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर टीयर 1 में बन रहा है, टीयर 2 की तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखो यहां पे चीजें बदल भी सकती है। एसएससी की तरफ से कुछ भी यहां पे अभी तक क्लियर नहीं है, और हो सकता है कि जो न्यूज निकल के सामने आ रही थी कि 18 जनवरी को मेंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा सिंगल शिफ्ट में, और टीसीएस मेंस कंडक्ट करवा ली इस बार, तो ये सारी चीजें भी देखो कहीं न कहीं पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप लोग इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। जो लोग अपने मेंस की तैयारी करते आ रहे हैं, तैयारी को बिल्कुल भी स्लो ना करें, अच्छे से उसी फ्लो में आप लोग तैयारी करते रहें, जिससे कि आपको बाद में जाके दिक्कतें ना हो। और भाई देखो सीजीएल टीयर 2 में जैसा कि आप सभी को पता है आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ बेस्ट कीबोर्ड्स के जो लिंक है हमने प्रोडक्ट्स में टैग किए हैं, तो वहां पे जाके आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। कुछ बेस्ट बुक्स जो हैं उनके लिंक भी वहां पे टैग किए हैं, तो आप उन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो, जो कि आपके टीयर 2 की तैयारी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।